हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 12.7 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और ये क्लास 10 की किताब से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 है ना। तो इसमें बताया गया है एन इलेक्ट्रिक लैम्प वोज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है और इसके अंदर थ्रू आउट द सर्किट जो करंट है वो निकालना है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द लैम्प क्या होगा एंड कंडक्टर के अक्रॉस क्या है वो निकालना है, यानी V1 और V2 निकालना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट दिया हुआ है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। आप देख सकते हो ये रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है 4 ओम है और ये बल्ब है, बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है ना। और यहाँ पे 20 ओम दिया हुआ है और इसके अंदर ये हमारी 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 6 वोल्ट की बैटरी है। ये एमीटर है, ये एमीटर का सिंबल होता है, ये हमेशा सीरीज़ के अंदर लगाया जाता है और ये की है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस, ठीक है। हमें पता है करंट जो फ्लो करता है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करता है। तो हमें क्या क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और बी के अंदर हमें निकालना है करंट सर्किट, है ना। और सी के अंदर हमें निकालना है V1 और V2, ठीक है। यानी V1 मैं मान लेता हूँ इसके अक्रॉस V1 है और इसके अक्रॉस V2 है, ठीक है। वैसे तो ये वोल्ट मीटर हमेशा इसी तरीके से लगाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं, क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमें चाहिए, वो भी टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ये कैसे है, सीरीज़ में लगा हुआ है, ठीक है। इस एंड से इस एंड, यानी एंड टू एंड जो कनेक्टेड होते हैं ना वो रेजिस्टेंस सीरीज़ में माने जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि दिख रहा है ये सीरीज़ में है, तो हमें पता है कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में कैसे निकाला जाता है, सीधे ऐड करके निकाला जाता है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है हमारे पास 4 ओम एंड R2 की वैल्यू है 20 ओम, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर R1 हमारा है 4, R2 है 20, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 24 ओम। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर लिया बहुत इजीली। हमें निकालना है करंट। करंट निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ के ज़रिए से हम करंट निकाल सकते हैं। तो बी पार्ट की बात करते हैं। हमें पता है V = IR, ये ओम्स लॉ होता है, ठीक है। और इस सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी टोटल वोल्ट जो दिया हुआ है वो 6 वोल्ट है। आई हमें मालूम करना है, रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया हमने, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया 24, ठीक है। तो अब हम आई निकाल सकते हैं क्योंकि थ्रू आउट द सर्किट हमें करंट निकालना था, ठीक है। तो टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिए। तो ये डिवाइड में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है और आई की वैल्यू जाएगी 6 × 6, 6 × 24, 1/4 = आई आ गया। 1/4 को जब आप डिवाइड कर लोगे ना तो ये डेसिमल में आ जाएगा 0.25 एम्पियर। तो हमने बी पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब फाइनली हमें बताना है लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को मैं इरेज कर लेता हूँ, वो तो आप रिवाइंड करके देख ही लोगे, है ना। तो सी पार्ट की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर को मैंने V1 माना है और लैम्प के अक्रॉस को मैंने V2 माना है, ठीक है। ये मुझे चाहिए, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे अगेन मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा तो मुझे पता है ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है और सीरीज़ में करंट सेम होता है। तो इसमें जितना करंट जा रहा होगा उतना ही इसमें भी जा रहा होगा 20 ओम के रेजिस्टेंस में, यानी करंट सेम है। और मगर V हमें निकालना है V1, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है 0.25, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है इसका 4 ओम है, ठीक है। 4 यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप देखोगे ये 25 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 100 हो जाएगा और क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे लग जाएगा 2 के बाद डेसिमल। तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट, यानी कंडक्टर, यानी मैंने V1 किसे माना, कंडक्टर के अक्रॉस जिसमें रेजिस्टेंस 4 ओम था तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम लैम्प के अक्रॉस निकाल लेते हैं।
तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से V2 निकाल सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। अगेन इसमें भी करंट की वैल्यू 0.25 होगी, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है और करंट है हमारा 0.25। रेजिस्टेंस कितना है लैंप का 20। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 25 और 20 से तो ये हो जाएगा 500। और क्योंकि यहाँ पे 0.25 2 के बाद डेसिमल है, तो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा और हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 वोल्ट की, ठीक है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस सवाल को किया, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था जो कि 24 आया, टोटल करंट चाहिए था जो कि 0.25 आया, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने यानी V1 निकाला अक्रॉस द कंडक्टर जो कि आया 1 वोल्ट, और हमने 20 वोल्ट या कि जो 20 ओम यानी जो लैंप था उसके अक्रॉस में निकाल लिया जो कि आ गया 5 वोल्ट। और इत्तेफाक की बात यह है, इनको ऐड करोगे ना तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो आप देखोगे 1 + 5 वो 6 के बराबर है, यानी हमारे जो जवाब है वो बिल्कुल सही आए हैं, ठीक है। इस तरह से जो है क्रॉस चेक भी किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।